बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जहां हजारों युवाओं को सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में बॉक्सर मैरी कॉम और निशानेबाज मनु भाकर ने हिस्सा लिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी शामिल हुए। तो मैराथन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है कि फरीदाबाद में हर साल मैराथन होगी। हमारी बहन मैरी कॉम मणिपुर, कहा मणिपुर देश का एक कोना, चाहे हरियाणा का फरीदाबाद। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि आज इस मैराथन में कुछ दूसरे देशों के लोग भी भाग ले रहे हैं। दूसरे देशों के लोग भी भाग ले रहे हैं। गुड़गांव मैराथन हुआ पिछले सप्ताह 25 फरवरी को। वहां तो हमारी जो एक बहन फुल मैराथन में वही प्राइज ले गई 42 किलोमीटर दौड़कर। तो इसलिए मित्रों, इस प्रकार का आनंदमय वातावरण कार्यक्रम आज फरीदाबाद में सुबह हो रहा है। ये हैप्पी संडे जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं। इतना जोश, इस जोश में हमारी बहन मैरी कॉम तो वो चाहती हूं की बजाय चाहता हूं बोल रही है। बोल रही। तो मित्रों, आज इस प्रकार के कार्यक्रम में हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अपने जीवन की जो तनाव है उससे बाहर निकलने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सबसे पहले तो हम अपने आयोजक, खास करके यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और यहाँ की पूरी टीम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार किसी न किसी रूप में होते रहने चाहिए। चाहे वो साइकिल यात्रा हो, चाहे मैराथन हो, चाहे राहगिरी हो, चाहे मैदान का उपयोग करें, किसी पार्क का उपयोग करें, खाली सड़कों का उपयोग करें, लेकिन हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये कार्यक्रम बहुत अनिवार्य है। इससे अपनी रोज रोज की जो ऊहापोह है उसमें से तनाव मुक्त होकर के अपने मन को स्वस्थ करते हैं, शरीर को बलशाली बनाते हैं। अपने कलाओं के माध्यम से, जैसे राहगिरी जैसे कार्यक्रम में हर किसी को अपने टैलेंट दिखाने का, अपनी कला, अपना संगीत, अपने खेल ये दिखाने का मौका मिलता है। जैसे मौका मिलता है एक और हमारी बेटी हरियाणा की मनु भाकर, शूटिंग ठाठा। तो इस नाते से ये जो कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, ये एक ऐसे हमको मुकाम पर ले जाएंगे कि जिसको हम कहेंगे हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा। देश के प्रधानमंत्री ने भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के आह्वान किए हैं। जैसा आप जानते हैं, योग ऐसी विधा है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए। योग भारत की परंपरा में ही स्थापित रहा है। अब उन्होंने 2015 में 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने की घोषणा जो यूएन ने करवाई। एक बहुत बड़ा काम मित्रों अपने इस क्षेत्र में हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट इसको शुरू किया कि हमारे युवा फिट रहेंगे तो युवा केवल अपने ही लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने देश, प्रदेश और अपने समाज के लिए भी अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। एक बहुत बड़ा युवाओं को योगदान इस बात का है कि अपने आप को फिट रखना है। और फिट रखने के लिए चाहे हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर में, अपने कार्यशाला में अपना व्यायाम करें, योग करें, अन्यथा सामूहिक रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करें। मैं आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। और एक बात मैं चाहता हूं कि आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को एक बहुत बखूबी बढ़िया ढंग से आयोजन करने के लिए
क्या साल में इसको एनुअल इवेंट बना दिया जाए? एनुअल इवेंट बनाने के लिए एक तिथि के नाते से मुझे बताया गया कि आप उसकी घोषणा करें। आज तो हम मार्च में हैं, लेकिन मार्च के महीने में हमारे स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा में बहुत व्यस्त होते हैं। इस नाते से मैं एक तिथि प्रपोज करता हूं, यदि आप उससे सहमत हो तो उस तिथि में, हालांकि आज से, और वो तिथि 6-7 महीने बाद आएगी। इस मैराथन को 6 महीने बाद फिर आगे हर साल करने का कार्यक्रम तिथि घोषित कर रहा हूं। अक्टूबर महीने का पहला रविवार, अक्टूबर महीने का पहला रविवार फरीदाबाद की मैराथन अच्छी बड़ी खुली सड़कों के ऊपर इसका आयोजन किया जाए, क्योंकि एक इसी प्रकार का एनुअल इवेंट अंतिम रविवार फरवरी का ये हमारे गुरुग्राम शहर ने ये कर दिया है। तो मित्रों, 6 महीने के अंतर से गुरुग्राम फरीदाबाद ये कार्यक्रम होते रहेंगे। जिसको जहां भाग लेना है, जरूरी नहीं है कि हम 1 में भाग लें, हम 2 में भी भाग ले सकते हैं, हम 3 में भी भाग ले सकते हैं। धीरे धीरे बड़े नगर, खास करके ये जो एनसीआर के शहर हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत, इन सब शहरों में, और इसमें बड़ी मात्रा में मैं दिल्ली के हमारे युवकों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ी संख्या दिल्ली से भी यहाँ आती है। आज मौसम के कारण से भले ही यहाँ हम देख रहे हैं कि इतने लोग हैं, अन्यथा रजिस्ट्रेशन मुझे बताया गया 1 लाख से ऊपर युवकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें बड़ी संख्या, शायद ये रिकॉर्ड बन गया होगा। तो मित्रों, भाइयों बहनों, अपने लिए दौड़े, अपने परिवार के लिए दौड़े, शहर के लिए दौड़े। रन माय सिटी, रन रन फरीदाबाद, रन। इस नाते से आप उत्साह से आगे बढ़े। और एक बात, हर एक इस प्रकार के बड़े इवेंट का कोई थीम होता है। हमने पहले भी इतने सारे कार्यक्रम किए हैं। मुझे याद है सिरसा में 60,000 लोग दौड़े थे, और नशा मुक्ति ये उनका थीम था। वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस क्षेत्र के अंदर नशा करने वाले लोग बहुत। ऐसे ही पानीपत में एक पिंकाथन हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान को लेकर के हमारी बहनें दौड़ी थी, वो भी लगभग 40,000 संख्या थी। इसी प्रकार रोड एक्सीडेंट के खिलाफ ये जागरूकता हमने यमुनानगर से शुरू किया था। मित्रों, हम लोग एक बड़े अभियान की ओर भी बढ़े हैं प्रधानमंत्री जी के कहने से, और वह स्वच्छता, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत। उससे मैं स्वयं भी इसमें एक स्वच्छाग्रही, स्वच्छताग्राही, एक स्वच्छता सैनिक ये बनकर के काम करूं। तो आज के संदेश में हम अपने परिवार को, आसपास के मोहल्ले को, अपने वहां पर जो घर में कूड़ा करकट होता है, या हम जो फैलाते हैं उसको संजोने के लिए, उसको ठीक करने के लिए स्वच्छता की ओर आगे बढ़ें। और आज मैं चाहता हूं आप लोग संकल्प लें कि हम सब स्वच्छता सैनिक बनेंगे। बनेंगे कि नहीं? बनेंगे। और उसका प्रारंभ आज से हमको करना है। ये कार्यक्रम समाप्त भी होगा, और कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम देखते हैं बहुत सी चीजों का हम उपयोग यहाँ के करते हैं। पीने के पानी की बोतल हम कहीं कहीं डाल देते हैं, हम रिफ्रेशमेंट के नाते से कुछ पैकिंग का मटेरियल है वो डाल देते हैं, लिफाफा है या कोई पैकिंग मटेरियल है उसको डाल देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस मैदान से जब हम निकलेंगे तो हम जाने से पहले जहां कहीं हमको इस प्रकार का कोई छोटा भी कोई ऐसा कण मिलता है, छोटी कोई चीज मिलती है जिसको उठा के कूड़ेदान में डालना है, आसपास जो कूड़ेदान उसको डालें, जाते समय इस अभियान को करके जाएं। और अंतिम जब यहाँ दौड़ लगा के आएंगे, फिर से यहाँ मिलेंगे, और मैं भी आपके साथ पहला स्वच्छता सैनिक बन करके खड़ा होऊंगा। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, मैराथन के समापन पर सीएम ने विजेताओं को सम्मानित किया। इसी मंच से सीएम ने हर अक्टूबर को फरीदाबाद में मैराथन कराने की घोषणा की है। सीएम ने इस मौके पर हरियाणा गौरव अभियान की घोषणा की, जिसका लक्ष्य लोगों में प्रतिभा को ढूंढकर उन्हें मंच देना है। मित्रों, जैसा हरियाणा में हम नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करके समाज के हर वर्ग को
उनको एक खुशहाली, खुशी इस मुद्रा में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया हैप्पीनेस इंडेक्स। हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो राहगिरी हो, चाहे मैराथन हो, चाहे साइकिल यात्रा हो, अलग अलग थीम को लेकर के हम करते हैं। आज उसी कड़ी में फरीदाबाद का हाफ मैराथन, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों का हुआ, लेकिन मौसम के थोड़ा सा बाधा डालने के बाद भी यहाँ मुझे लगता है कम से कम 50,000 लोगों की उपस्थिति हुई होगी। आज यहाँ हाफ मैराथन 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ऐसी दौड़ें लगाई गई हैं। सब में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, इस प्रकार से इनाम दिए गए। और साथ में हमने जो दिव्यांग बंधु हैं, जो अपनी व्हील चेयर पर भी इस मैराथन में भाग लिया, उनका एक अलग ग्रुप था, उनको भी एक इनाम फर्स्ट आने पर दिया है। और एक नई घोषणा आज हमने की है, हरियाणा गौरव। हरियाणा गौरव के अंतर्गत टैलेंट जो है उसको ढूंढने के लिए उस टैलेंट का उपयोग, इस कार्यक्रम का नाम हमने हरियाणा का गौरव, तो उसके अंदर अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। और उस सर्च द टैलेंट इस अभियान में एक मई के अंदर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और उस मई में उनको सबको बुला करके और हम आगे उनकी प्रतिभा का उपयोग करेंगे, और जो अच्छा टैलेंट दिखाएंगे उनको उसके लिए उसके अनुरूप पारितोषिक भी दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गतका टीम को भी आज अलग से अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण से 1 लाख रुपए का हमने उनको इनाम दिया। और ये कार्यक्रम एक एनुअल इवेंट बने, इसके लिए भी अक्टूबर 1 संडे वो गुरुग्राम अपना फरीदाबाद के लिए हैप्पी संडे इस नाते से रहेगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम पिछले सप्ताह हमने गुरुग्राम में भी किया है। उनको भी फरवरी का अंतिम रविवार ये उनके लिए, और एक हैप्पी संडे, एक खुशहाल रविवार, इस नाते से उस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के एनुअल इवेंट और जगह भी किए जाए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहाँ के आयोजकों के साथ। इस आयोजन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें आकर के आगे बढ़ करके सहयोग भी किया है, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप भी किया है। तो ऐसे स्पॉन्सरशिप करने वाले भी सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, इतनी बारिश आई लेकिन भावकों के इरादों पर पानी नहीं बह पाई, और आपके लिए भी जोश युवाओं में दिखाई दिया। देखिए, युवा जो होता है वो आदमी आयु से नहीं होता, युवा आदमी मन से होता है, युवा अपने उत्साह से होता है। मैंने समाज जीवन में जब से प्रवेश किया, सौभाग्य से वो प्रवेश का अवसर मुझे इस फरीदाबाद की बाबा फरीद की धरती से ही मिला था 1980 में। तब से एक युवा की तरह आज तक लगभग 44 वर्ष समय को हो गए हैं। मैंने हमेशा अपनी जनता की सेवा के लिए इसी उत्साह से, इसी जोश के साथ काम किया, और आगे भी मुझे लगता है मेरा शरीर, मेरा मानस, मेरा मन, मेरी बुद्धि मुझे इसमें सहयोग करेगी। एक युवा के नाते इस प्रदेश की जनता की सेवा ये मैं लगातार करता रहूं। और बागलोबाजी जीतती है, एक मैसेज आपने युवाओं को दिया है, और चुनावी जो साल है लोकसभा की तैयारी क्या कहें? देखिए, एक संदेश है, जो जैसा समझना चाहे समझे। हमने तो संदेश दिया है, अब जाको जैसी भावना, जाकी रही जैसी भावना। लेकिन लगातार अब हमने तो युवाओं को भी कहा कि इस बार 5 किलोमीटर की दौड़ आपने लगाई है, अगली बार 10 किलोमीटर लगाएंगे तो जोर से बोलेंगे कि अगली बार मैं कहना तो चाहिए था 10 किलोमीटर, वो कहते हैं बच्चे 400 पार। अब उसमें क्या कर लें? बच्चे पहले हेलो बोलते थे, बाय बाय बोलते थे, आज सब बच्चे अभिवादन में भी जय श्री राम बोल रहे हैं। अब हमने तो उनको नहीं कहा, एक देश में एक वातावरण बना है, देश की जनमानस को ये लगने लगा है कि ये पिछले 10 साल के बाद, 10 साल से जिस प्रकार की गतिविधियां देश में, प्रदेश में चल रही हैं, एक ठीक दिशा में हमारा देश, प्रदेश, समाज ये आगे बढ़ा है। दुनिया में हमने अपने आप को विश्व का एक जो हमारा स्थान बना है, विश्व में एक अभूतपूर्व बना है।
वो बातें कहीं इधर उधर निकल जाएंगी। इसलिए मेरा कहना है कि आज के जो इस इवेंट से मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है। और आज मैंने एक और आह्वान भी किया है, कभी समय जाते समय जहां भी कहीं मैदान में पानी की खाली बोतल डाली होगी, कहीं कोई पेपर डाला होगा, कहीं पैकिंग डाला होगा, तो उस सारे को भी उठा करके कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता ग्राही, स्वच्छता सैनिक, ये बनने का भी आह्वान मैंने किया। कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? आज राजनीतिक विषय नहीं, आपकी बार महिलाओं की भागीदारी अच्छी रही, अगली बार 10 किलोमीटर। महिलाओं की भागीदारी ज्यादा अच्छी रही, क्या कहोगे महिलाओं? देखिए, आज हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, उस अभियान का असर न केवल स्पोर्ट्स में, बल्कि शिक्षा में, बल्कि हमारे नौकरियों में, हमारे टैलेंट के आधार पर भी आज लड़कियां, यानी मैं कई बार तो कहता हूं, गर्ल्स हैव आउट नंबर्ड बॉयज। कोई चिंता की बात नहीं है अभी, कहीं बॉयज ने समझे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा संकेत है कि इस देश प्रदेश की जो लड़कियां हैं वो हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी को इसका मैं श्रेय देता हूं, जब उन्होंने 2015 के अंदर पानीपत की धरती पर 22 जनवरी 2015 को आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका प्रभाव, उसका असर न केवल हरियाणा में, सारे देश में दिख रहा है। और इधर फरीदाबाद की मैराथन में शामिल होने पहुंची बॉक्सर मैरी कॉम ने युवाओं को क्या कुछ संदेश दिया है, सुनवाते हैं। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मैरी कॉम में देश की बेटी, वो यहाँ पहुंची हैं, क्या कहेंगी, किस तरीके से देखते हैं इसको? बहुत इज मैसिव, ह्यूज। मैं बहुत अच्छा लगा ये गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार, फरीदाबाद, स्पेशली फरीदाबाद में जो ये हाफ मैराथन किया गया, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी सरकार ने, चीफ मिनिस्टर मुझे भी बुला गया, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुआ कि ऐसे प्लेटफॉर्म सारे को मिल रहा है। एथलीट दूसरा लेवल अलग है, और सारे जो पार्टिसिपेंट, जो कोई भी पार्टिसिपेंट सपोर्ट करने के लिए आया। बहुत खिलाड़ियों के लिए किस तरीके से काम कर रही है सरकार, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा काम अच्छा किया है ये प्लेटफॉर्म। मैराथन ये एक तरीका से लोग को ऐसे अवेयरनेस दिया गया है कि फिटनेस लेवल में बहुत जरूरी है। हम फिट नहीं है, इंडिया फिट नहीं होगा। और जब हरियाणा सरकार ने जो कर रही है, मतलब हेल्थ के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया गया, बहुत बड़ी बात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? मुझे ये कहना चाहती हूँ, ऐसे आज से ये मैराथन किया गया, आगे में भी करते रहे, साल में 2 बार 3 बार करते रहे। लोगों को ऐसे फिट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया, मुझे लग रहा है कि ऐसे फिट हो जाएगा तो सरकार भी अच्छा करेगी। सरकार को लोगों को फिट करने के लिए ऐसे आयोजन करते रहने चाहिए। साफ तौर पर पहुंची हैं, काफी खुश नजर आ रही है मैरी कॉम भी, कहीं ना कहीं काफी उत्साहित, जो धावक भी हैं और साथ ही जो पहुंचे हैं लोग, वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से फरीदाबाद में हजारों युवाओं के साथ निशानेबाज मनु भाकर ने भी मैराथन में हिस्सा लिया है। इसी के साथ ही मनु भाकर ने लोगों को सेहत के लिए समय निकालने का भी संदेश दिया। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, जहां पर मनु भाकर हैं, देश की बेटी है, वो यहाँ पहुंची हैं और आखिर क्या कुछ कहना है इनका, इनसे हम जानते हैं। मनु जी पहुंचे हाफ मैराथन में, मुख्यमंत्री भी मौजूद है जी। इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा ही लोगों को उत्साहित करते हैं और मेरे ख्याल से हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि हमें फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए और अपने एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। क्या कहेंगे हरियाणा न्यूज के दर्शकों को और तमाम युवाओं को, क्या संदेश आपकी तरफ से? मेरा संदेश यही है कि अपने आप को फिट रखो, जितना हो सके अपना वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ और खूब सारी मेहनत करो, आगे बढ़ो जिस भी फील्ड में आप मैराथन की जाती है, इनसे कितना फायदा युवाओं को पहुंचता है?
मैराथन से मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव ये मैसेज आता है कि आप अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान दीजिए। आगे अभी जितनी भी चीजें बढ़ रही हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उनको टैकल कीजिए, एक्सरसाइज करो बहुत सारी, रनिंग करो बहुत सारी, अच्छा खाना खाओ और अपनी सेहत का ध्यान रखो। तो ये थी देश की बेटी भानु भाकर, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा कि अच्छा खाना खाना चाहिए, और भारी संख्या में जो लोग हैं, हजारों की संख्या में। हालांकि आज बरसात आई थी, लेकिन बरसात के बाद भी जो धावक हैं उनके इरादों पर पानी नहीं फेर पाई, और उसके बावजूद हजारों की संख्या में जो है धावक यहाँ इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और अब कहीं ना कहीं एनसीआर की सबसे बड़ी जो है हाफ मैराथन इसको बताया जा रहा है। तमाम हजारों की संख्या में जो धावक पहुंचे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा। और इधर फरीदाबाद के इस फिटनेस मैराथन में खास तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां 90 साल की बुजुर्ग ने मैराथन को पूरा किया है। एक धावक ने व्हीलचेयर पर रेस में हिस्सा लिया। उम्र कितनी है आपका फ्रेंड? 100 साल हो गई। कितने किलोमीटर की दौड़ लगाई अम्मा? राखी आपका फ्रेंड सुहानी स्टेज के पास है। क्या कहेंगे औरों के लिए, क्या कहना और चाहेंगे? अनन्या शर्मा किस 9 तरीके से साल फिट की कर बच्ची रखा है है। अपने आपको? आप कैसे फिट है इतने? अनन्या शर्मा योग सिखाते हैं आप? योग करते हैं? कितनी देर करते हैं दिन में? सच्ची सच्ची बताना। सवेरे आते हम 5 बजे 4 बजे छुट्टी होती है हमारे आने के लिए। कितने बच्चे हैं? अनन्या शर्मा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी मदर यहाँ पर वेट कर रही है। अनन्या शर्मा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जल्दी से कंसोल के पास आ जाइए, स्टेज के पास आ जाइए, आपकी मदर वेट कर रही है। 60 साल की उम्र है। 60 साल बच्चों की उम्र है आपकी? 20 साल में तो गए थे मेरा बच्चा। 20 साल में। अब उनकी उम्र मतलब 60 60-70 साल के 65 आसपास। 65 साल। अच्छा, 70 साल के आपके बच्चे, और उसके बाद आप दौड़ लगा रहे हो। हाँ जी। क्या कहोगे जवान जो दौड़ते नहीं है, इतने मेहनत पोते नहीं हैं करते, उन्हें मेरा। क्या बोलोगे? तुम्हारे बराबर पोते हैं मेरे। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो लोग दौड़ते नहीं है, मेहनत नहीं। तंदुरुस्ती का राज क्या है अम्मा? तंदुरुस्ती का राज योग। सबको करना चाहिए। आपको सबको योग करना चाहिए। योग से ठीक हूँ मैं। क्या युवाओं के लिए कहना चाहेंगे? फिटनेस अगर आपको मेंटेन रखनी है तो थोड़ा बहुत तो फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है आपकी सिटी में तो आप बाहर निकलो और एंजॉय करो। कितना साहस मिलता है ऐसी जब मैराथन में आप हिस्सा लेते हैं ऐसे आयोजनों में? मैं तो खैर प्रोफेशनली कर रहा हूँ उसको, और मेरे तो ये मतलब एक तरह से मेरा प्रोफेशन ही है। बाकी साहस की वजह से कोई बात नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो तो आपको पता है आप कर सकते हो, बस रेगुलर रहिए। कई बार कई लोग ऐसे देखे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं वो नहीं कर पाते हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या रोक सकती है शारीरिक अक्षमता आदमी को अपने लक्ष्य से? वो तो उसकी मन के ऊपर बात है। अगर कोई भी मोटिवेट करे और वो खुद ही ना मोटिवेट हो, खुद ही ना करना चाहे, तो कितना ही कर लेना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर बाहर निकलना है, कुछ भी करना है और एक स्टेप खुद की इरादे बुलंद होने चाहिए। खुद को देखना पड़ेगा कि हाँ मैं बाहर कर सकता हूँ। ऐसा कुछ असंभव नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।